A very good morning to all. I'm Vijay Sharma. Let's start our particular chapter 1 Cold War era. Yes, in previous video we have already covered our chapter background, and in background we have learned World War One, World War Two, and in this we have we come to know that there are only two supreme powers which one left, USA and USSR. ये स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर पार्ट 1, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2 और विश्व युद्ध के समाप्ति में सिर्फ 2 पावर्स जो है वो रह गई थी। कौन कौन सी? एक यूएसए और एक यूएसएसआर, जो कि अब सुप्रीम पावर बची हुई थी। बाकी सब जो पावर्स हैं वो सब जो है उनको लॉस हो गया था और वो सब जो है पावर से हट गई थी। ओनली 2 पावर्स आर लेफ्ट, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर भी जो है डिस्क्रिमिनेट हो गया था, जिसमें 1 रशिया और 14 अदर कंट्रीज से जो मिलकर बना हुआ था। और अब क्या था, अब वो सब कंट्रीज जो है सेपरेट हो गई थी, बट रशिया जो है अपने आप में ही एक वास्ट एरिया था। तो अब ओनली 2 सुप्रीम पावर्स थी यहाँ पर। कौन सी? फर्स्ट यूएसए एंड सेकेंड इज यूएसएसआर। यस, लेट्स कंटिन्यू। ये स्टूडेंट कोल्ड वार इरा हमने ये पढ़ा था, कब से कब तक था? मुझे पता है आपको याद होगा, 1945 से लेकर 1990 तक। ये 45 ईयर्स चला था। ठीक है, कितने टाइम चला था? 45 ईयर्स। अब जब ये 45 ईयर्स चला तो इसमें जो है किन किन के बीच में था? ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 2 सुप्रीम पावर्स थी। अब ये क्या थी? पावर्स आपस में सामने नहीं आ रही थी पावर्स, और कोल्ड वार चल रहा था इनमें। कोल्ड वार का मीनिंग क्या होता है? कोल्ड वार का मतलब ये होता है जब कोई भी युद्ध आमने सामने नहीं होता, मिलिट्रीज के बीच में नहीं होता। ठीक है, तो वो जो है कोल्ड वार होता है जब आप अपना युद्ध जो है दूसरों के थ्रू लड़ते हो, आप खुद सामने नहीं आते। ओके, नाउ सी कोल्ड वार के जो है कारण क्या क्या थे? पहला, आइडियोलॉजी डिवाइन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। थर्ड इज फुलटन स्पीच। नेक्स्ट मार्शल प्लान। नेक्स्ट इज मोल्टो प्लान। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक। ठीक है, तो हम अब इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद यस। अब आइडियोलॉजी डिफरेंस। आइडियोलॉजी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है हमारी विचारधारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो तो अब सुप्रीम पावर्स रह नहीं गए थे, तो अब कौन कौन था? यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो है वैचारिक मतभेद थे, इनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी। आइडियोलॉजी अब यूएसए की क्या थी? यूएसए की थी कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर की थी कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट में पूंजीवादी। ठीक है, जिसमें जितना भी लाभ का फल है सारा जो है पूंजीवादी लोगों को मिलता है, और कम्युनिस्ट साम्यवादी या समाजवादी, इसमें जो है लाभ का फल सारा जो है समाजवादी पूरे समाज को मिलता है। ठीक है, अब यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो समाजवादी दल था, इसका जो है वर्चस्व जो है बहुत ज्यादा हो गया। अब लोग जो है इसमें जुड़ने लगे। कौन कौन जुड़े? सबसे पहले जो है यूरोप, फिर जर्मनी, फिर हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया, नॉर्थ कोरिया और चाइना। अब यहाँ तक जो है पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का जो है बोलबाला हो चुका था। जो समाजवादी दल है वो यहाँ पर अपना वर्चस्व बना चुका था। अब इससे जो है अमेरिका को खतरा हो गया कि मेरी तो आइडियोलॉजी काम ही नहीं आ रही। तो अब इन दोनों के बीच में जो है एक गहरी जो है खाई उत्पन्न होगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, ट्रूमैन और डॉक्ट्राइन क्या होता है? हमारा सिद्धांत। यस, क्या था ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन? ट्रूमैन कौन थे? ट्रूमैन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के। उन्होंने जो है सिद्धांत क्या चलाया? उन्होंने एक रणनीति अपनाई। भाई अब सारे तो रूस की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं उनको अपनी तरफ कैसे करूं? अब कैसे हो सकता है कोई भी किसी की तरफ, जब कोई भी उनको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब ट्रूमैन ने जो है उन देशों को क्या दिया? लालच दिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम जो है मेरे वाली पॉलिसी में
मिल जाओ। अब उसने मेन सपोर्ट क्या किया कि वो जो है दुनिया में सबसे बड़ी मिलिट्री क्रिएट करना चाहता था, सबसे बड़ा पुलिसमैन बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था वो? वर्ल्ड पुलिसमैन, संसार का सबसे बड़ा पुलिस सेना का अध्यक्ष। तो उसने अब क्या कहा कि मैं जो है तुम लोगों की हेल्प करूंगा, तो आप लोग जो है मेरी आइडियोलॉजी में मिल जाओ। दिस इज अबाउट ट्रूमैन। नाउ नेक्स्ट, Yes, start with third, फुलटन स्पीच। अब फुलटन स्पीच क्या थी? जो ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, चर्चिल, उन्होंने, फुलटन एक जगह का नाम है, ठीक है। फुलटन क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। तो फुलटन में एक भाषण दिया, फुलटन नामक जगह पर, जो हमारे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उन्होंने कि जो रूस है यानी कि जो यूएसएसआर है, वो वाला कम्युनिस्ट दल नहीं रहा जिसका हमने जो है विश्व युद्ध में साथ दिया था। क्या था वो? जो यूएसएसआर था, आपको पता है कि वन तो रशिया था और प्लस में 14 अदर कंट्रीज थी। अब क्या हुआ था, जब कोल्ड वार इरा चला था, उसके बाद जो है ये दोनों जो है सेपरेट हो गए थे। तो अब रशिया जो है वो सेपरेट रह गया था। अब जो चर्चिल हैं, उन्होंने फुलटन की जगह पर यह भाषण दिया कि जो रशिया है यानी कि जो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ जो है वो सोवियत संघ नहीं रहा, क्योंकि उसका विघटन हो चुका है। तो अब उसमें वो बात नहीं रही, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो भी डिफरेंस हो चुके हैं। तो अब नया जो है साम्यवादी जो राष्ट्र है वो कौन सा बना था, ये कोई भी नहीं जानता। अब इसका जो समर्थन है वो किसने किया? इसका समर्थन जो है ट्रूमैन ने किया, ठीक है। ट्रूमैन कौन थे? अभी आपको बताया ट्रूमैन थ्योरी के बारे में। तो ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन उन्होंने दी थी। अब ये देखो, अब यूएसए प्लस ब्रिटेन दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब इसने लोगों को भड़काने का काम कर दिया, यानी कि आग में घी डालने का काम कर दिया। अब इसकी वजह से भी लोग जो है इनके अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था? ट्रूमैन जो थे कौन थे? अमेरिकी प्रेसिडेंट। अभी तक तो हम याद हो गया होगा हमें कि ट्रूमैन जो है अमेरिकी प्रेसिडेंट है। अब उन्होंने एक और योजना बनाई। पहली उन्होंने कौन सी बनाई थी कि हम आपको जो है पुलिस सहायता देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ट्रूमैन ने सोचा, उसने अब एक मार्शल प्लान निकाला कि क्या लोग जो है सोवियत की तरफ क्यों जा रहे हैं। जब लोग साम्यवादी कब होते हैं? जब उनके पास पैसा नहीं होता, वो गरीब होते हैं, ठीक है। तो अब ट्रूमैन ने क्या सोचा कि मैं जो है इनकी हेल्प करूंगा। कैसे? मनी से, मैं इनको पैसा दूंगा। अब अगर वो उनको पैसा देगा तो उनकी जितनी भी विश्व युद्ध में जो भी क्षति हुई है वो पूर्ति हो जाएगी। जब क्षति पूर्ति हो जाएगी तो वो अपने आप ही इसकी हेल्प के कारण अमेरिका में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कहाँ जाएंगे? अमेरिका में। तो इससे जो है यूएसएसआर जो है कमजोर हो जाएगा और यूएसए जो है सुप्रीम पावर बन जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट, यस वी कम टू नो अबाउट फिफ्थ पॉइंट, मोल्टोव प्लान। मोल्टोव का क्या प्लान था? अब ये मोल्टोव कौन था? मोल्टोव जो है रूस का, रशिया का जो है एक मंत्री था। इसने अब एक प्लान बनाया कि कैसे लोग हमारे साथ मिले। अब क्योंकि अमेरिका ऑफर पे ऑफर दिया जा रहा था उनको, ठीक है, दूसरे देशों को। अब इसने क्या किया? रूस ने भी ऑफर देनी शुरू कर दी। अब इसने क्या ऑफर दी कि मैं जो आपकी हेल्प करूंगा। पर जो हेल्प यूएसएसआर करता था, यानी कि जब वो संयुक्त राष्ट्र था, जब जो सोवियत यूनियन हेल्प करता था, ये हेल्प जो है रशिया जो है नहीं कर पाया, उसने हेल्प नहीं कर सका। तो अब जितने भी जो राष्ट्र थे इसके पास, अब वो सब जो है अमेरिका की तरफ चले गए। अब इससे भी जो है इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए और बहुत बड़ी जो है खाई बैठती गई, जिसके कारण जो है शीत युद्ध जो है और भी ज्यादा बढ़ता गया। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। मिलिट्री मीन्स सैनिक, ब्लॉक्स मीन्स गुट। अब
सैनिक गुटों का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा और मेन कारण था, अब यूएस जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसएसआर बना था, ताकि जो है कोई भी सुप्रीम पावर ना बने, कोई भी तनाव ना हो, आपस में कोई भी मतभेद ना हो कंट्रीज में। अब परंतु यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो अपोजिट ही हो गया, दोनों आपस में ही खड़े हो गए, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट खुद ही आ गए। अब यूएसए ने जो है अपनी नाटो, एक जो मिलिट्री गुट इसने ऑर्गेनाइज किया, उसका नाम इसने रखा नाटो, और यूएसएसआर ने जो है सीटो, इसका निर्माण कर दिया। अब आपस में ही इन्होंने सैनिकों की तादाद जो है बढ़ानी शुरू कर दी, आपस में ही इन्होंने जो है लड़ाइयां करनी शुरू कर दी। अब इससे जो है क्या हुआ, लास्ट में 1955 में हुई वार्सा संधि, जिसमें ये बताया गया कि भाई आप जो है दोनों जो है सैनिक को ताकतों को नहीं बढ़ाएंगी और शांति से जो है काम लिया जाएगा। परंतु जो इन्होंने जो अपनी फॉर्मेशन जो नाटो में और जो सीटो में, यानी कि जो यूएसए था वो तो वर्ल्ड पुलिसमैन बनना ही चाहता था, तो उसने क्या किया था, हर एक जिस भी राष्ट्र की मदद करने के लिए आगे आया वहां अपने पुलिसमैन दे दिए, वहां पर उसने जो है उनके बॉर्डर की सुरक्षा के लिए अपनी जो है मिलिट्री दे दी उनको। अब यूएसए ने भी और यूएसएसआर ने इसको देखा देखी में उसने भी सीटों की स्थापना कर दी, जिसके कारण क्या हुआ, अब इन दोनों के बीच में जो है वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया और शीत युद्ध की जड़ जो है और भी ज्यादा गहरी हो गई। दैट्स ऑल अबाउट द कोल्ड वॉर कॉजेज between USA and USSR. To be continue in the next lecture. Till then, stay safe, stay happy. Bye bye.